SIE एक्सपो में हैं अभी हम, और यहाँ पर फायर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री और उनके जो छोटे छोटे जो कल पुर्जे हैं वो दिखाने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि जब कोई भी कॉमर्शियल फैक्ट्री बनती है, कॉमर्शियल प्लांट लगता है, तो वहाँ पर इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ नहीं ख़रीदते हैं तो जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्शियल इंडस्ट्री जो होती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, तो उनको NOC नहीं मिलती है। तो ये हो गया आपका फायर एंड सिक्योरिटी इंडिया एक्सपो। हम अभी इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको कई सारी कंपनियाँ हैं, न्यू एज कंपनी है, हनीवेल है, HD फायर प्रोजेक्ट है, इसमें गैस वॉल्व्स होते हैं, पानी के टैंक होते हैं, और आजकल आजकल जो फायर कर्टेन्स हैं वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे स्टॉल टू स्टॉल, जहाँ पर वो हमें बताएंगे कि ये किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम्स वर्क करते हैं। ये घरों के लिए हैं, छोटे मोटे कैफ़ेज़ के लिए हैं, दुकानों के लिए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के लिए हैं, या जो कॉरपोरेट प्रोजेक्ट हैं, मेट्रोज़ हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, उनमें कहाँ पर किस तरह से इनको लगाया जाता है, किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं जिनकी यहाँ स्टॉल्स हैं। सिक्योरिटी मेन फोकस है, सिक्योरिटी के बिना कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि हम हर साल सुनते हैं, हर साल मीडिया में खबर आती है, ख़ास तौर से गर्मियों के टाइम पे, कि वहाँ पर आग लग गई, या उस होटल में आग लग गई, या उस फैक्ट्री में आग लग गई। तो उनकी जो रीज़न्स होते हैं, वहाँ पर वो आग लगती ही इसलिए है कि कहीं ना कहीं उनकी जो फायर सिक्योरिटी होती है उसमें कोई कमी रह गई है, इसलिए वहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं और बहुत ज़्यादा जान माल और हानि का नुकसान होता है। तो उनकी जो क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है, वो एकदम नंबर 1 होनी चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए, जिस पर कंपनी पूरी तरह से रिलायबल हो सके, और बहुत सारे टेस्टों के द्वारा वो पास होनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े वॉल्व्स होते हैं, गैस होती हैं। अब आग भी कई तरह के रीज़न से लग सकती है, ऑयल से लग सकती है, इलेक्ट्रिक से लग सकती है, किसी और रीज़न से भी जो फायर है वो लग सकती है। पर उससे रिलेटेड किस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, कि कौन से प्रोडक्ट बुझाते हैं, क्या क्या उनमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो बाकी डेप्थ में ये कंपनियां बताएंगी। बाकी देखते हैं आगे हम चल के। स्टॉल पर हैं, यहाँ पर इन्होंने फायर रिस्पॉन्सिव व्हीकल लॉन्च किया है, छोटा। अभी तक हमने देखा होगा कि काफ़ी बड़ी बड़ी जो फायर ब्रिगेड होती हैं वो चलती हैं, लेकिन इस तरह की जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उसका पर्पज़ ये रहता है कि ये छोटी संकरे रास्तों पर भी निकल जाती हैं, पतली पतली गलियों में भी निकल जाती हैं, और इनको ट्रैफिक जाम से निकलने में भी, आने जाने में काफ़ी आसानी रहती है। मैं बोलूँगा कि एक बार इसको पूरा दिखा दें कि किस तरह से ये इन्होंने छोटा फायर रिस्पॉन्सिव व्हीकल बनाया। एविट्रॉन के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे कि इनके प्रोडक्ट क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ लगने चाहिए, और इनके प्रोडक्ट की क्या खासियत है, अगर लगाएंगे तो किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो ग्राहकों को मिलेगी, कस्टमर्स को मिलेगी। हाँ जी, तो मेन तो हमारा सबसे बड़ा मेन कंसर्न ये कि हमारे पास काफ़ी यानी CCTV कैमराज में AI का है ऑप्शन। हमारे पास 200 से ज़्यादा कस्टमाइज्ड AIs हैं, और CCTV का कंप्लीट रेंज हमारा है, मैन्युफैक्चरिंग होती है अहमदाबाद में, और हमारे यहाँ CCTV के साथ NVR भी है, NVR के साथ VMS है, और इसके अलावा हम लोग जो है IP कैमराज में भी कैमराज है, IP के PA सिस्टम्स हैं, एनालॉग PA एनालॉग है, SIP IP है, EVAC सिस्टम्स भी हमारे पास। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कैमराज का पूरा रेंज है, CCTV का, NVR है, फिर हमारे पास SIP IP PA सिस्टम्स है, एनालॉग PA सिस्टम्स हैं, IP की PA सिस्टम्स हैं, और हमारे पास जो है VMS है,
वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, रैक सॉल्यूशन, स्मार्ट रैक सॉल्यूशंस हैं और ईवैक सिस्टम्स हैं। और सबसे बड़ा एक्चुअली इसको थोड़ा आसान भाषा में बताएं। हाँ जी, हाँ जी। कस्टमर बेसिकली आपकी कंपनी है और कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा कैमरा कहाँ लगना चाहिए, कस्टमर का जो है, कस्टमर को कौन सा कैमरा कहाँ लगना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है एआई। कस्टमाइज्ड एआई है हमारे पास 200 से ज़्यादा, जो नॉर्मली हर इंडस्ट्री में कोई भी वर्टिकल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स, होटल्स हों, तो हर जगह पे उसका हम लोग यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप अगर देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भीड़ है, भीड़ में कोई मॉब में वेपन निकाल रहा है, गन निकाल रहा है, तो वो एआई के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा। या जैसे अगर कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन में वहाँ पे कुछ अगर एसओपी जो वो लोग फॉलो करते हैं वो अगर नहीं फॉलो हो रही है, या जैसे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने हेलमेट नहीं पहना है, हैंड ग्लोव्स नहीं पहना है, ये सारे जो सेफ्टी के फीचर्स हैं वो अगर नहीं है तो वो डिटेक्ट करेगा। तो ऐसे सारे बहुत 200 से ज़्यादा हमारे पास कस्टमाइज्ड एआईज़ हैं जो अवेलेबल है, जिसकी वजह से काम काफ़ी आसान हो जाता है, डिटेक्शन करना आसान हो, क्वालिटी एश्योरेंस आपकी हो जाती है बढ़िया, QA QC मैन्युफैक्चरर्स में हो जाती है। एवीट्रॉन में कई प्रकार के कैमराज आते हैं, जैसे डोम कैमरा आता है, बुलेट कैमरा आता है, PTZ कैमरा आते हैं, और उसमें कई मेगापिक्सल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे 2 मेगापिक्सल का है, 4 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का है। तो हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है एआई में हमारे पास 200 से ज़्यादा कस्टमाइज्ड एआईज़ हैं। और अगर कोई भी एआई अगर हम लोगों को यूज़ करना है तो जनरली 4 मेगापिक्सल या उसके ऊपर का जो होता है वही यूज़ होगा, तभी एआई एक्चुअली में डिटेक्ट कर पाता है मोस्टली। तो वो 4 मेगापिक्सल सवाल लेता हूँ तो एआई डिटेक्शन के लिए जो कैमरा है वो कम से कम 4 मेगापिक्सल का होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो आना चाहिए जिस चीज़ के लिए, मतलब एक्यूरेसी उतनी नहीं हो पाएगी। तो 4 मेगापिक्सल या उसके ऊपर का होगा तो इजीली वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इधर हम चलते हैं। हाँ जी, ये आपका IP डोम बुलेट कैमरा है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में बताओ जी। डोम कैमरा तो जनरली एक छोटा जैसे रूम है, हॉल है, वहाँ पर यूज़ होता है डोम कैमरा। बुलेट कैमरा थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रीमाइसेस के लिए वहाँ पर यूज़ होता है। और अगर आप VMS तो जो है एक वीडियो मैनेजमेंट है पूरा का पूरा उन सॉफ्टवेयर का कैमरास का, वो मॉनिटरिंग की जाती है। और जैसे NVR हो गया, तो ये जो IP कैमरास होते हैं वो IP कैमरास जो हैं वो NVR के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। इनमें जैसे 10 चैनल, कम से कम 10 यानी कैमरास लग पाएंगे। वैसे 20 चैनल का आता है, 40 का आता है, 80 का आता है। हमारे पास सबसे 160 चैनल्स तक का है, और उसमें हार्ड डिस्क लगाने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो वो जो मैक्सिमम है वहाँ पर 16 तक का 16 हार्ड डिस्क लग सकती है, 16 SATA। हाँ जी। जो ANPR ये सारे जो है जो नॉर्मली मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे स्पीड में कोई व्हीकल जा रही है तो उनको डिटेक्ट करना, उनकी स्पीड मॉनिटरिंग करना। ANPR कैमरा लगता है। हाँ जी। और जैसे उसका डिटेक्शन, गाड़ी में कौन सा गाड़ी नंबर है वो गाड़ी नंबर डिटेक्ट करना, आगे जो एडवांस लेवल पे जाता है, तो वो सारा चीज़ें जो है ANPR और रेडार ANPR में होता है। और कोई खास प्रोडक्ट? और हमारे पास PA सिस्टम्स भी हैं। PA सिस्टम्स हैं हमारे पास, एनालॉग PA सिस्टम्स भी है, IP PA सिस्टम्स भी है, SIP IP PA सिस्टम्स भी है, जहाँ पर जो है स्पीकर के साथ पेजिंग से स्टेशन के साथ भी कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो वो हो गया। और हमारे पास EVAC सिस्टम्स भी होता है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एंट्री लेवल पे इसमें हो जाता है। सिस्टम क्या करता है? EVAC सिस्टम जो कंट्रोलर, राउटर और पेजिंग स्टेशन का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके थ्रू हम लोग जैसे म्यूज़िक भी जो सिस्टम्स है वो भी बैकग्राउंड में बजाया जा सकता है, वो भी उसके साथ हम लोग कर सकते हैं। टारगेट टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कंपनी में है, इनके प्रोडक्ट्स आप देखेंगे फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें दिखा हुआ है साफ साफ कि फ्लेम हीट डिटेक्टर्स, गैस एंड मॉनिटर्स डिटेक्टर, LPG PNG CNG डिटेक्टर्स, टेम्परेचर डिटेक्टर्स। तो इनके कई सारे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग तरह की जो आग होती है उसको पहचान कर, ये मेरे ख्याल से आप देखते हैं अलार्म बजता है या लाइट जलती है, ये बताएंगे आगे। हाय, मेरा नाम सतीश हुआ। मैं मेट्रॉनिक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक्चुअली हम लोग लास्टली 35 ईयर से इंडस्ट्री में हैं। हम लोग का मेन फोकस सेफ्टी पे है कि सेफ्टी में कैसे मैन पावर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस साइड से अगर लेफ़्ट साइड से मैं शुरू करूँ तो ये सारे फ्लेम डिटेक्टर है। एक्चुअली फ्लेम डिटेक्टर मीन्स
छोटा सा भी अगर फ्लेम हो तो उसको ईजिली कैन डिटेक्ट एंड गिव इट सिग्नल टू यू। यानी कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो भी मैनेजमेंट में है इंजीनियरिंग लेवल को, उनको एक सिग्नल जाता है कि वो सर्टेन पॉइंट पे कुछ फ्लेम है, तो फिर उनका प्रोटेक्शन यानी कि वो क्या प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे सिग्नल इनको जाता है कंट्रोल पैनल को, और कंट्रोल पैनल से जो भी अगर सोलनॉइड को या वाटर स्प्रिंकलर को एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट करके उसको बुझाते हैं। दूसरा ये जो पोर्शन है वो गैस का है, मींस गैस बहुत सारे इंडस्ट्री है, जैसे अगर मान के चलो केमिकल इंडस्ट्री, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल है जिनका फ्यूम अगर मैन पावर के इनहेल कर लिया जाएगा, सांस के थ्रू अंदर चला जाए, तो फिर जैसे H2S है, H2S अगर ज़्यादा मात्रा में मैं इनहेल किया तो डेथ भी हो सकता है। तो ईजिली मैन पावर को बचाने के लिए वो सेंसर हम लोग लगाते हैं कि सेंसर ईजिली कैन डिटेक्ट गैस और गिव इट सिग्नल टू यू। यानी कि आपको जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो कि मेरा लीकेज कहाँ पे है, वहाँ पे जाके मैं क्या प्रोटेक्शन ले सकता हूँ, क्या प्रिक्योर कर सकता हूँ। तो ये उसके लिए सारा सिस्टम है। जैसे कि बैटरी रूम होता है तो बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के क्रम में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये हमारा सेंसर पार्ट है। तो ये सेंसर इतना स्मार्ट है कि वो कोई भी गैस को सेंस करके आपको सिग्नल देगा। तो ये मेरा पूरा जो पार्ट्स है वो नॉर्मली टॉक्सिक गैसेस और हाइड्रोकार्बन यानी कि ज्वलनशील गैसेस के लिए है। ये वाला जो सीगमेंट है, बताएंगे कौन सी कंपनियों में ये लगे हुए हैं अभी? सर एक्चुअली अगर मैं बताऊं, अगर कैमरा को उस साइड रोटेट किया जाए तो ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं। अगर होटल इंडस्ट्री की बात करें तो जितने भी ताज ग्रुप, इरोज ग्रुप के 5 स्टार होटल्स हैं, सारे में हमारे उनके किचन्स में PNG और LPG के सिस्टम लगे हुए हैं। अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो टॉप पे सिप्ला, सन फार्मा, एबॉट हेल्थ केयर, मैनकाइंड, ये सब में सारे उनके लैब में लगे होते हैं, क्योंकि जो भी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उनका सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन गैस का एक मेंटेन करके चलना होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना हो सकता है, कितने के बाद में प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अगर 20.9 है, अगर कुछ समय के बाद में अगर CO2 लेवल हाई हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होगी। तो वो पहले प्रिक्योर करते हैं कि इस एरिया मेरा सेफ़ है या नहीं है। उसके लिए नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्री जितने भी हैं, जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हैं, हीरो कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी हो गया, यामाहा मोटरसाइकिल, सुजुकी, सारे कंपनियों में मेरा प्रेजेंस है, ऑलरेडी हमारे सिस्टम लगे हुए हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं बात करूँ तो गेल में, IGL में, और ये जो सिस्टम है वो एक्चुअली होटल इंडस्ट्री के लिए है। LPG PNG एक्चुअली होता क्या है कि अगर LPG और PNG कहीं लीक है और कोई बंदा ध्यान नहीं दिया तो सडनली वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि किसी को उसका ध्यान ही नहीं है। और LPG कभी भी अगर लीकेज होगा वो नीचे की तरफ बैठता है और PNG एक हाइट लेवल पकड़ता है। ये घर के लिए होता है। घर में जैसे हम लोग की माँ बहन जो खाना पकाती है वो LPG और PNG यूज करती है। अगर घर में कुछ लीकेज है उस पर हमारा ध्यान कभी होता ही नहीं। तो ये घर को प्रिक्योर करने के लिए, घर को सेव करने के लिए ये सिस्टम हमारा लगा हुआ है। बाकी सब हमारे इंडस्ट्री लेवल पे है, कमर्शियल किचन से सब में। तो ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये सेंसर पार्ट है, ये जैसे ही सेंस किया यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाएगा कितना % गैस है, और फिर लोकली हूटर कम फ्लैशर जो है वो एक्टिवेट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नॉर्मल कंडीशन में रेड ग्रीन है, और जैसे ही एक्टिवेट होगा इस कंडीशन में आएगा, तो हमें पता चलेगा कि उस एरिया में गैस लीकेज है। फिर मैं सोलेनॉइड वाल्व को एक्टिवेट करूँगा, गैस को कटअप करूँगा, फिर फायर फ्लडिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट करूँगा। ये सारे सिस्टम है। उसके बाजू में टेम्परेचर एंड RH का है। वो जो सिस्टम है हमारा टेम्परेचर RH का है कि फार्मा इंडस्ट्री में कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं हम एक्चुअली। तो ये सारे का हमारे मुंबई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और हमारा यहाँ पे दिल्ली में सहिता विहार में सेल्स एंड सर्विस ऑफिस है। वैसे ही मैं उस अगर सेक्टर की बात करूँ तो ये पूरा मेरा वायरलेस है। वायरलेस मीन्स आपका कोई रिमोट लोकेशन में जहाँ पावर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैन पावर रीच नहीं कर सकता, तो उस एरिया में पूरा हम लोग वायरलेस गैस डिटेक्टर लगाते हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड है। उसको केबल लेंगे या कोई भी केबल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग एक इंडस्ट्री या एक सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जितने भी सिस्टम है वो काम करते हैं। तो मेरा हेड ऑफिस जो मुंबई अंधेरी में है, हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। सारे सर्टिफिकेशन जो इंडस्ट्री को चाहिए होगा वो मेट्रॉनिक्स के नाम पे है। यहाँ दिल्ली में अगर दिल्ली एरिया में कुछ भी है तो सरिता विहार में मेरा सेल्स एंड सर्विस ऑफिस है। तो ये सारे प्रोडक्ट रेंज हमारे हैं। थोड़ा टाइम से बात करने के लिए धन्यवाद। ये जो जानकारी है बहुत उपयोगी जानकारी है, क्योंकि भारत के अंदर सिक्योरिटी सेफ्टी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और हर साल हमारे समाचार में और ख़बरों में खबरें आती रहती हैं कि वहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, इतने लोग जल गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, छोटे बच्चे भी। अभी फरीदाबाद में एक काम AC के फटने से घर आई थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी जो इक्विपमेंट है
सेफ्टी जो सुरक्षा गार्ड है उसमें चूक की वजह से आग की घटनाएं घटती हैं। जी, तो जी। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगर उनको अपनी घर की सुरक्षा, अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा, अपनी इंडस्ट्री की अगर सुरक्षा करनी है तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके यहाँ से ज़रूर लें। जी, थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर ये नए तरीके के पाइप हैं। पहले ये लोहे के या कास्ट आयरन के होते थे, तो अब कंपनी ने क्या बदलाव किया? तो पहले जैसे आपका MS का आता था, माइल्ड स्टील और galvanized आयरन का, GI का रहता था। अब ये हमारा है CPVC का। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे लोहे का पाइप में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है, करोजन होता है। तो इससे दिक्कत क्या होता है, जो अपना फायर के टाइम में जब आग लगता है तो आग बुझाने के टाइम में अपना पानी नहीं निकलेगा क्योंकि ब्लॉक हो गया होगा रस्टिंग की वजह से, तो वो दिक्कत होती है। यहाँ पर ऐसा ये मटेरियल है कि यहाँ पर कोई ना रस्टिंग का कोई दिक्कत, ना कोई करोजन का दिक्कत, और 50 साल तक ये पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा क्या है कि एक तो ये आपको क्या है कि बिल्डिंग के ऊपर लोड भी कम हो जाता है और इसमें मेंटेनेंस फ्री रहता है। जैसे आपका फायर का स्टैंडर्ड में ऐसा है कि हर 3 महीने में आपको ना फायर का जो लाइन है, मेन लाइन है, उसको फ्लश करना है, ड्रेन आउट करना है। वो जनरली कोई करता नहीं है, नॉर्मल बिल्डिंग्स में पड़ा रहता है ऐसे। उसके चक्कर में क्या होता है, वो ब्लॉकेजेस बनते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ों का दिक्कत है नहीं हमारा, तो एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाता है और लॉन्ग लाइफ के लिए। और लोगों का जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस वगैरह रहता है, जैसे दूसरे प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका पेंट निकल जाता है, आपका पिन होल्स बन जाते हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर यही कलर है जो कोऑर्डिनेटेड है कि यही कलर है, तो इसके ऊपर कोई पेंट डालने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा क्या है कि CPVC मटेरियल है तो कोई आपका जो मतलब पिन होल्स नहीं बनेंगे क्योंकि रोस्टिंग होगा नहीं तो पिन होल्स नहीं बनेंगे, या फिर आपका जो क्या होता है कि जंक होना, वो सारी चीज़ें होता नहीं। तो मेंटेनेंस फ्री है, 50 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उससे वही है कि एक नया प्रोडक्ट है ये। आपका जो रिकमेंडेशन है किस तरह के लोगों को इसको खरीदना चाहिए? सर देखिए, ये तो बेसिकली लाइट हज़ार्ड के लिए हम लोग करते हैं। तो लाइट हज़ार्ड में जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ रहे हैं, आपके हाई राइज बिल्डिंग आ रहे हैं, उसके अलावा जैसे कमर्शियल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, होटल्स आ रहे हैं, इस सारी चीज़ों में लाइट हज़ार्ड कैटेगरी में हम लोग रेकमेंड करेंगे करने के लिए। और दूसरा क्या है कि सर एक तो वैसे तो देखा जाए तो स्टैंडर्ड में आपको छोटे छोटे जो भी घर भी कर रहे हैं 3-4 फ्लोर का भी, अगर अपना खुद का सेफ्टी के लिए कोई प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि ये बेस्ट रहेगा क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा आप लोगों के लिए और अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पहला वो मेंटेन हो जाता है। अभी देखिए आज के डेट में मेजरली बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो छोटे मोटे बिल्डिंग में कोई फायर सेफ्टी का स्प्रिंकलर सिस्टम लगाता भी नहीं है। पर मैं बोलूँगा कि अगर सस्ते में कोई चीज़ आपको हो जाता है और बेटर क्वालिटी मिलता है मेंटेनेंस फ्री में, कम से कम तो किचन में तो लगा लिया जाए। डेफिनेटली सर, किचन क्यों सर, पूरे फ्लैट में लगाइए, कोई दिक्कत है नहीं सर। खाली किचन क्यों, किचन में तो सर आपका वो तो एक एक्सटिंग्विशर भी रखना चाहिए और साथ में आपका कोई ग्लास लिक्विडेटर भी रखना चाहिए। पर स्प्रिंकलर सिस्टम आज के डेट में हर घर में होना चाहिए, पूरी सोसाइटी में भी होना चाहिए, तब एक सेफ्टी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ जाएगा आपके लिए। हम इसको इसलिए कवर कर रहे हैं, पूरे मीडिया में अभी एक हफ़्ता पहले एक खबर चली थी कि फरीदाबाद में एक एसी फटने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस खबर को सभी लोगों ने देखा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खुद अपने घर के बारे में सोचा होगा, अपने घर के परिवार के सदस्यों के बारे में सोचा होगा। तो ट्रैकर टाइम्स की टीम ने ये सोचा, ये विचार किया कि इस फायर सेफ्टी जो एक्सपो है इसको विज़िट करना है। क्या क्या फायर सेफ्टी की जो तकनीकें मार्केट में चल रही हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे लगनी चाहिए, उसको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे ताकि जो हमारे कस्टमर हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि उनको अपनी आग की सुरक्षा के लिए अपनी जगह, स्पेस, लोकेशंस के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जो नॉर्मल जो कॉलोनी होती हैं भारत के अंदर, नॉर्मल जो फ्लैट सिस्टम होता है, वहाँ पर फायर सेफ्टी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर महीने 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने में कहीं ना कहीं से ये खबर आ रही होती है कि सिलेंडर फट गया, फलानी जगह पाइपलाइन फट गई, 4 लोग मर गए, 10 लोग मर गए। लेकिन कहीं से भी कोई भी एक जिम्मेदार आदमी आकर ये बयान नहीं देता है, या उस एरिया का कोई RW है या कोई MCG या MCD या कोई गवर्नमेंट का कोई लॉ या कोई ऐसी चीज़ आकर ये नहीं कहता है कि आप घर को अगर बना रहे हो तो उसमें फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स, फायर सेफ्टी की उसमें चीज़ें लगाई गई हैं या नहीं लगाई गई हैं। तो अभी हम आगे और भी स्टॉल्स पर जाएंगे, वहाँ उनसे बात करेंगे कि अमूमन किस तरह की कम बजट के अंदर चीज़ें
कैसे लगाई जा सकती है। शुक्रिया। 7-8 किलो के प्रेशर पर ही इसमें 90 मीटर तक का पानी थ्रो करने की क्षमता है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया कितना अच्छे तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको इम्प्रूव कर रहा है। और साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि भारत के प्रोडक्ट पूरे विश्व भर में अपना विश्वास गेन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी जो है काफ़ी अच्छी तादाद में हो रहा है। विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले रही हैं और दिन प्रतिदिन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। टेक टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।